हाय फ्रेंड, ट्रेनेक्सामिक एसिड। ट्रेनेक्सामिक एसिड जो इंजेक्शन फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो जानेंगे इसी के बारे में, क्या इसका यूज़ कहाँ करते हैं या फिर किस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज़ की अगर बात किया जाए तो ये ब्लड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कहीं कट जाना या इंजरी वगैरह से हैवी ब्लीडिंग जो होता है, चाहे वो किसी तरह का ब्लीडिंग हो, जैसे कि कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड जाने लगता है, ठीक। तो उस कंडीशन में ट्राइनेक्सामिक एसिड जैसे इंजेक्शन को यूज़ करा जाता है कि ताकि उसका ब्लड क्लॉट नहीं कर सके, ठीक। तो इस तरह की कंडीशन, जैसे नोज़ से कभी कभी ब्लीडिंग जाता है तो वैसा कंडीशन में इसको यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं कि ट्राइनेक्सामिक एसिड जो है उसके अंदर क्या है। ट्राइनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन या फिर टैबलेट की अगर बात किया जाए तो एक एंटीफाइब्रिनोलाइटिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका काम की अगर बात किया जाए जो ब्लड को क्लॉट करके उसको ब्लॉकेज करता है, ताकि मतलब हैवी जो ब्लीडिंग निकलता है तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट जो है वो क्या करता है कि ब्लड का जो क्लॉट होता है ना, तो उस क्लॉट को ब्रेक डाउन यानी टूटने से रोकता है, ठीक। यानी उसको ब्लॉक कर देता है ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो या टूटे नहीं, जिसके कारण ब्लड क्लॉट करके रहे। और जैसे कट लगा है या फिर इंजरी आया है तो वहाँ पे क्लॉट करके रहे, ताकि ब्लड का ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस ना हो, ठीक। तो ये काम है ट्राइनेक्सामिक एसिड का कि वो फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट के कारण वो ब्लड को रोकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसका यूज़ डोज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसका कुछ मेन पॉपुलर ब्रांड है, उस पॉपुलर ब्रांड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ट्रेनेक्सा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि आपको हर मेडिकल शॉप में अवेलेबल कराती है। उसके बाद पॉज नाम से भी मेडिकल शॉप में अवेलेबल कराती है। अलग अलग कंपनी अपने अपने नाम से डिपेंड करती है, जैसे ट्रैपिक हो गया। इस तरह की कई पॉपुलर ब्रांड है जो कि आपको हर मेडिकल शॉप में आसानी से अवेलेबल कराती है ट्राइनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन को, ठीक है मैम। तो ये सारी पॉपुलर ब्रांड है, इस तरह की ब्रांड नेम से अवेलेबल कराती है मार्केट में। ट्राइनेक्सामिक एसिड एक जेनेरिक नाम है, जिसको मतलब जो इंग्रेडिएंट की अगर बात किया जाए तो आइए डिटेल में जानते हैं इसका यूज़ के बारे में कि कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी यूज़ की अगर बात किया जाए तो जो हैवी ब्लीडिंग जो होता है, चाहे वो सर्जरी के दौरान हो गया, जैसे सीजर वगैरह करते तो उसमें ब्लड अगर नहीं रुक पाता है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और साथ में ही एक्सीडेंट वगैरह हो जाना या फिर पेप्टिक अल्सर हो जाना, तो पेप्टिक अल्सर होने के कारण इंटरनली जो ब्लीडिंग होती है या फिर स्टूल के साथ जो ब्लड का मतलब निकलना, या फिर कफ वगैरह बहुत ज़्यादा हाई होना तो इंटरनली ब्लड का मतलब वहाँ से निकलना। इसी तरह से हैवी पीरियड जो हो जाता है, कभी कभी पीरियड्स में भी ब्लड नहीं रुकता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की कई कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग चाहे इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं इसका डोज फॉर्म को लेकर के कि डोज इसको कितना दिया जाता है या फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो कितना कितना देते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। और इसका यूज़ की बात की इंजेक्शन की तो ये आईवी रूट ओनली यूज़ करने का आता है, सिर्फ आईवी ही इसका यूज़ होता है, जो कि 5 ml एम्पुल में आता है 500 mg का स्ट्रेंथ लेकर के। ऐसे कैजुअली यूज़ की अगर बात किया जाए तो वो 10 mg पर केजी पर डोज के हिसाब से दिन में एक बार या दिन में 2 बार दिया जाता है। और ये फिर डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं कि मतलब ब्लड कितना चल रहा है या फिर कितना रुका है या फिर किस स्थिति में है, तो वो सारे स्थिति को देख करके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, कोई भी मेडिसिन लें तो पहले डॉक्टर साहब कंसल्ट कर लें, बिना कंसल्ट किए हुए कोई भी मेडिसिन ना लें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं इसका कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी देखा गया है, तो इस साइड इफ़ेक्ट को जान लेते हैं। जैसे कि नोज़िया वगैरह हो जाना या फिर वोमिटिंग आना, बार बार उल्टी वगैरह आना, मतली एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि स्किन में लाल लाल धब्बे पड़ना या फिर खुजली टाइप का ऐसा एहसास होना, और हेडेक वगैरह या फिर देखने में आपको प्रॉब्लम होना यानी विज़न में प्रॉब्लम, साथ में डायरिया, इस तरह के कई अगर प्रॉब्लम दिखता है तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं इसका। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन की अगर बात किया जाए तो इससे एलर्जिक जिसको है, जैसे ट्राइनेक्सामिक एसिड पहले लगाया है और इसको लगाने से अगर एलर्जिक रिएक्शन उसको आया तो उसको नहीं देना है। उसके साथ ही अगर सीवियर किडनी प्रॉब्लम किसी को है, तो किडनी अगर डैमेज हो गया है या फिर कलर ब्लाइंडनेस किसी को है या ल्यूकेमिया है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होने पे इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। और वैसे अगर देने की बात करें तो प्रेगनेंसी में ये सेफ़ माना गया है, क्योंकि इसको प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द फिर किसी दूसरे वीडियो।